हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको देश से बाहर जाना होता है तो पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। साथ ही यहाँ पर आप पासपोर्ट का एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज ए आइडेंटिटी प्रूफ और एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो पहले पासपोर्ट बनवाना काफ़ी टफ प्रोसेस थी, लेकिन अब आपका जो पासपोर्ट है वो बनना काफ़ी आसान हो गया। उसमें काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमारा पासपोर्ट जो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद जो हमने डेट बुक की है उस डेट पर हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है एंड वहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। सारी डिटेल्स ठीक होती है तो हमारी जो फाइल बनाकर है हमारे पुलिस स्टेशन के लिए ट्रांसफ़र की जाती है। देन उसके बाद हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके घर भी आ सकते हैं पुलिस वाले, या फिर कॉल करके आपको थाने में भी बुला सकते हैं। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है देन आपका पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। तो यही 3 सिंपल स्टेप रहते हैं जिसमें हमारा पासपोर्ट इशू हो जाता है। पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ, जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें अगेन से आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और कोई और वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी और आ जाती है, एक ईसीआर कैटेगरी, एक नॉन ईसीआर कैटेगरी। हमारा पासपोर्ट जो है 2 कैटेगरी में बनता है, एक तो ईसीआर कैटेगरी होती है, एक नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो जो लोग 10th क्लास पास कर चुके हैं वो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का प्रूफ भी देना होगा, जिसमें आप 10th क्लास की मार्कशीट या फिर 12th की जो भी आपके पास 10th क्लास के बाद की मार्कशीट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और एज ए नॉन ईसीआर कैटेगरी में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी होती है ईसीआर कैटेगरी। जिन लोगों ने 10th क्लास नहीं किया, 9th या फिर 7th क्लास तक पढ़े हुए हैं या फिर कम पढ़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर उनका जो पासपोर्ट बनता है वो ईसीआर कैटेगरी में बनता है। तो ईसीआर कैटेगरी में आपको कोई प्रूफ देना नहीं होता, केवल आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, एड्रेस का प्रूफ देना होगा। लेकिन अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी देनी होगी। तो यहाँ पर दोनों की बात करें, दोनों में अंतर क्या होता है ईसीआर कैटेगरी और नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, जो ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें ईसीआर कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जब उन्हें विदेश जाना होता है तो उन्हें यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियरेंस लेनी होती है, उसके स्टाम्प लगने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, 10th क्लास पास हैं, तो यहाँ पर उन्हें इमिग्रेशन ऑफिस की कोई भी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही सिंपल सा अंतर होता है ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी में। ईसीआर नॉन ईसीआर को हम थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। तो पासपोर्ट ऑनलाइन की प्रक्रिया भी हमारी 4 चरणों में कंप्लीट हो गई। पहले हम अपना एक लॉगिन क्राइटेरिया बनाएंगे, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद पूरा अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अपना पेमेंट करेंगे एंड लास्ट में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो ये 4 स्टेप रहेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, passportindia.gov.in। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पर SPB दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे। किसी अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट है उसका फुल नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। फर्स्ट यहाँ पर जो कॉलम है इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करेंगे, सर नेम में अपना लास्ट नेम दर्ज करेंगे, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जो आपकी ईमेल आईडी है उसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप सेम ईमेल आईडी को ही अगर लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी में भी आपकी ईमेल आईडी ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप कोई और लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो कोई और भी लॉगिन आईडी यहाँ पर दर्ज करके चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो यहाँ पर अवेलेबल लिख के आ जाएगा, अदरवाइज आपको दूसरी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। तो हमने सेम ईमेल आईडी से ही यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट की है। तो हम चेक अवेलेबिलिटी पर जैसे क्लिक करते हैं लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो हमारी ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक अल्फान्यूमेरिक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड को रीटाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपने पासवर्ड का हिंट डाल देना है। तो यहाँ पर आप एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे एंड उस क्वेश्चन का आंसर नीचे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है।
उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है जिससे कि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो पाए। ईमेल आईडी को ओपन कीजिए, वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा, उसे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे एंड एग्जिस्टिंग यूजर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी को दर्ज करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे और कैप्चा को फिल करके नीचे यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हम एक न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू ऑफ पासपोर्ट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फॉर्म। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो जो एंट्रीज हैं उसे आप अपने हाथ से फिल कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट में अप्लाई करने में कम से कम गिनती होंगी। भाई अगर आप किसी कस्टमर वगैरह का अप्लाई करते हैं, इंटरनेट कैफ़े वगैरह होता है, तो उनसे ये फॉर्म फिल करा सकते हैं जिससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने के चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर ही लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे स्टेप्स ओपन होकर आ जाएंगे, जिसमें हमारा जितने भी स्टेप रहेंगे इतने स्टेप में हमारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हमें अपना पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें हम फ्रेश पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोटा में आप नॉर्मल कर सकते हैं, अगर आप तत्काल बनाना चाहते हैं तो तत्काल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुकलेट टाइप में 36 पेजेस का हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है। तो फर्स्ट कॉलम में एप्लीकेंट का फर्स्ट और मिडल नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरनेम सेकंड कॉलम में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको किसी अदर नाम से भी जाना जाता है तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ और प्लेस फिल करनी है, जिसमें आप अपनी सिटी का नाम भर देंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटीजन पूछी जाएगी, आपकी इंडिया की सिटीजन कैसे है, तो यहाँ पर आप बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपका इंडिया में ही जन्म हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ पर पैन नंबर दर्ज कर देंगे। वोटर आईडी नंबर है तो वोटर आईडी नंबर दर्ज कर देंगे, अदरवाइज ये दोनों चीज़ें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ भी काम नहीं करते हैं या फिर ग्रेड हैं तो नॉट एम्प्लॉयड, अदरवाइज होम मेकर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अगर आप 10th क्लास और उससे ऊपर हैं तो यहाँ पर आप नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर नीचे आप नॉन ECR कैटेगरी में ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। अगर आप 10th क्लास से नीचे की कोई भी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप नॉन ECR कैटेगरी में नहीं आएंगे, उस टाइम आप ECR कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। नॉन ECR डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, जिसमें आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया उसकी मार्कशीट को फिल कर देंगे। ECR कैटेगरी का यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अभी यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी ग्रेजुएशन प्लस है तो ग्रेजुएशन प्लस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कोई विजुअल मार्क होता है तो वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और नीचे यहाँ आपको आई एग्री है, इसे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट करते जाएंगे, किसी तरीके का आपका इंटरनेट एरर होता है तो उस केस में आपने जो भी स्टेप्स कंप्लीट किए हैं वो भी यहाँ पर आपको दोबारा भरेंगे। तो हर स्टेप पे आपको सेव माई डिटेल्स करते रहना है, देन उसके बाद ही नेक्स्ट पर क्लिक करना है। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एप्लीकेंट की फैमिली डिटेल्स देनी होगी, जिसमें हमें एप्लीकेंट के मदर और फादर का नाम दर्ज करना होगा।
अगर माइनर है कोई और उसके मम्मी पापा कोई नहीं है तो यहाँ पर लीगल गार्जियंस का नाम आपको देना होगा। यहाँ पर आपको नेम के 2 कॉलम मिल जाएंगे, जिसमें आपका अगर फर्स्ट और मिडिल नेम है वो आपको फर्स्ट कॉलम में ही भरना है। जो भी सरनेम यानी जो लास्ट नेम होता है वो सरनेम वाले कॉलम में फिल करेंगे। मदर और फादर का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और अपनी फॉरेन की जो एड्रेस प्रूफ है उसे देंगे। उसके बाद अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पर इंडिया वाला एड्रेस को फिल करेंगे। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर में आपको अपना मोहल्ला, नियर बाई जो भी डिटेल्स होती है उससे आप यहाँ पर 48 कैरेक्टर्स में फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने सिटी का नेम दर्ज करना है और यहाँ पर आपका जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ईमेल आईडी दर्ज करनी है। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस होता है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, आप ट्रैवल ही करते रहते हैं तो यहाँ नो कर देंगे। तो हमारा परमानेंट एड्रेस भी है तो हम यहाँ पर इसे यस करेंगे। यस करने के बाद हमसे पूछा जाएगा हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही है। सेम है तो यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो नो करके अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसे फिल करेंगे। तो हमारा सेम ही है तो इसे यस कर देंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, जिसमें हम अपने मदर, फादर या फिर भाई बहन किसी को एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। तो सबसे पहले हमें जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं उसका नाम और एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, अगर होता है तो ईमेल आईडी भी दर्ज कर देंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ आपकी अदर डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका किसी भी तरीके से आपका पासपोर्ट जो है कभी कैंसिल किया गया है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यस या फिर नो में देनी होगी। ये सब डिटेल्स देने के बाद सेव माई डिटेल्स करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट का जो है प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। आपका पासपोर्ट जो किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम रहेगा, उसके बाद राष्ट्रीयता, उसके बाद नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पर आपका जन्म स्थान और जारी करने का स्थान, डेट एंड एक्सपायरी डेट और नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह सारे डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड में जिस तरीके से डिटेल्स प्रिंट होकर आएगी उसी तरीके से सेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाले स्टेप पर आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपना प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर पैन कार्ड देंगे तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना जो प्लेस है उसमें अपनी सिटी का नाम भर देंगे और नीचे यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सारे स्टेप हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और अब तक जो भी आपने डिटेल्स ऑनलाइन फिल की है उसका एक टोटल प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है। चाहे तो आप इसे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे इस डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपकी डिटेल्स में किसी तरीके का कुछ करेक्शन होना है तो यहाँ पर आपको प्रीवियस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रीवियस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स में करेक्शन करना है उस स्टेप पर वापस जाएंगे और उस डिटेल्स को करेक्शन करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर किसी तरीके का करेक्शन नहीं करना तो यहाँ सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर ARN नंबर आ जाएगा और हमें यहाँ पर 3 स्टेप देखने के लिए मिलेंगे: पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी अटैचमेंट टाइप को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक तो हमारा एड्रेस प्रूफ और दूसरा हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और तीसरा हमारा नॉन ECR कैटेगरी का प्रूफ। अगर आप 10th क्लास से नीचे हैं तो यहाँ पर आपको नॉन ECR कैटेगरी का कोई प्रूफ नहीं देना, केवल आपको एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ही देना होगा। तो सबसे पहले हम एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे एंड हमने जो भी यहाँ पर पहले सिलेक्ट किया था एड्रेस प्रूफ में आधार या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या वोटर आईडी,
उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं ओनली, और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और हमने यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करेंगे, जिसमें हमने पैन सेलेक्ट किया था, तो पैन को भी हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद हमें नॉन ECR कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो इसमें हम अपनी 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके जो है तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आप सिंपली यहाँ पर आपको व्यू एंड सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो हम स्टेट बैंक MOPS से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे हम SBI में अपना चालान भी जमा कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो SBI MOPS को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, नेम, सरनेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो हम उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके पासपोर्ट ऑफिस हैं उनकी यहाँ पर डेट्स आ जाएंगी, किस डेट्स के लिए कौन सा पासपोर्ट ऑफिस हमारा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप फीस पेमेंट करने से पहले ये कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैप्चा को फिल करके नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी एंड हमें यहाँ पर 1500 रुपये की फीस का पेमेंट करना होगा, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पेमेंट पेज ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें हम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो BPA को सिलेक्ट करेंगे। QR से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें UPI ID से पेमेंट करना है तो BPA में अपनी UPI ID डालेंगे। BPA रिमार्क में कुछ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद जिस भी पेमेंट ऐप की आपने UPI ID दर्ज की है उस पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां से पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पासपोर्ट के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर ही आ जाना है। अगर आपका यहाँ पर जो पोर्टल है लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पर व्यू सेव्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करके उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर आना है और यहाँ ट्रैक पेमेंट स्टेटस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई द पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो पेमेंट है सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पर अगेन से आपको एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर आ जाना है और यहाँ पर नीचे आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अपनी पासपोर्ट ऑफिस की लोकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कर लेना और नीचे यहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज एंड यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट में जाना है आपको एंड गेट अपॉइंटमेंट SMS इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 अपॉइंटमेंट SMS सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आप अभी एक सेंड कर देंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट का एक SMS है वो आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर क्लिक कर देना है। रिसिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ये इस रिसिप्ट को नीचे स्क्रॉल करके आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर क्लिक कर देना है और 3 पेज की इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लेना है, जिसमें आपका एक मेन पेज रहेगा, 2 पेज आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड जो भी रेगुलेशन वगैरह है वो डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हमारी पासपोर्ट अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ECR और नॉन ECR कैटेगरी के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पर ही आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे तो बंद कर देना है। चाहे तो यहाँ पर कंट्रोल F यूज करके डॉक्यूमेंट्स एडवाइजर को सर्च कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट एडवाइजर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का प्रूफ देना होता है, ईसीआर कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं देना होता है। नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे, तो यहाँ पर आप 10th क्लास पास कर लिए हैं तो 10th क्लास या फिर उससे ऊपर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर या नागालैंड है या फिर इंडियन सिटीजन है, जन्म कहीं दूसरे देश में हुआ तो उसमें से कुछ है तो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नन ऑफ अबव को सिलेक्ट करके व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको आधार भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। इसमें भी आप चाहे पैन को दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉन कैटेगरी का देना होगा, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप 10th क्लास है उससे ऊपर की मार्कशीट को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप 10th क्लास प्लस नहीं है यानी कि ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं है, ईसीआर कैटेगरी में, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नन ऑफ अबव को सिलेक्ट करके आप व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ आपको देना होगा, अगर आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसका कोई भी प्रूफ आपको नहीं देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको माइनर है तो यहाँ पर ईसीआर नॉन ईसीआर का कॉलम ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी यहाँ पर ईसीआर और नॉन ईसीआर का जो कॉलम है वो यहाँ पर हट जाएगा। केवल अडल्ट में ही ईसीआर और नॉन ईसीआर का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में, उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप अपलोड करके अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से 4 स्टेप को फॉलो करके पूरा पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट बुक की है उस डेट के लिए आपको जो आपने पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया उसमें जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, एड्रेस प्रूफ में, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, नॉन ईसीआर कैटेगरी में जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए वो ले जाने होंगे। साथ ही आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का आपको चेक किया जाएगा, सारी डिटेल्स ठीक होती है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो इश्यू कर दिया जाएगा और बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।